नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज है 20 जनवरी 2019। 20 जनवरी 2019 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डजेंट मैटर। आप अपने स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल लेवल एग्जाम की तैयारी करो, स्टेट के लेवल के एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तब भी आप क्वेश्चन पेपर निकाल के देख लेना। मान लो आप पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड क्लर्क या हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन पेपर निकाल के कोई भी देख लेना, चाहे 17 का देख लेना, चाहे 18 का देख लेना। 90% क्वेश्चन जो है वो इंडिया जीके से, करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही आए हुए हैं। पंजाब जीके, हरियाणा जीके के मोस्टली 2 या 3 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी जरूर किया कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे, सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन को जरूर दबाइए, इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Recently, the state chief minister has announced the bravery award for the students। पहले मैं हिंदी में सिर्फ बनाती थी करंट अफेयर्स, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे, कईयों को हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मेंशन कर दिया। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे नोट करते जाना। तो ये क्वेश्चन क्या है, हाल ही में छात्रों के लिए शौर्य पुरस्कार की घोषणा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है। शौर्य पुरस्कार की घोषणा हुई है, अगर आपने न्यूज़ देखी होंगी तो वो किस राज्य के, किस स्टेट के सीएम ने यानी कि मुख्यमंत्री ने की है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन सेकंड हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन थर्ड है पंजाब, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पे वीडियो को कीजिए पॉज, या अगर आप लाइव देख रहे होंगे तो वॉल्यूम कम कर लेना, अपना आंसर पहले टाइप करना, इससे आपकी ज़्यादा तैयारी हो पाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जी ने ये शौर्य पुरस्कार की घोषणा की है। अच्छा, ये पुरस्कार की घोषणा क्यों की गई है ये भी आपको पता होना चाहिए। दरअसल हरियाणा में अब कोई भी अगर पुलिसकर्मी शहीद होगा तो उसके जहाँ का वो है पुलिसकर्मी, उसके ब्लॉक के एक स्टूडेंट को ये पुरस्कार दिया जाएगा, शौर्य पुरस्कार। फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगी, जिस स्कूल से उस पुलिसकर्मी ने स्टडी की होगी वहाँ के स्टूडेंट को दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो सेकंड प्रेफरेंस उसके ब्लॉक के स्टूडेंट को दिया जाएगा। और इस पुरस्कार में 11,000 रुपये मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। 11,000 रुपये इसमें दिए जाएंगे। अब अगर हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? ML खट्टर, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जी। ये आपको पूछा जा सकता है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। लिख लीजिए, हरियाणा के जो गवर्नर हैं वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ये भी पंजाब की राजधानी है। अच्छा, पंजाब को और हरियाणा को सेम डे रीऑर्गेनाइज किया गया था, यानी कि उनका पुनर्गठन किया गया था। कब? 1 नवंबर 1966 को। इसी दिन पंजाब का और इसी दिन हरियाणा का किया गया था। पंजाब हरियाणा की राजधानी भी सेम है, दैट इज चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दी सेकेंड वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल स्टार्ट रिसेंटली। अभी अभी दूसरा विश्व संतरा महोत्सव जो है वो कहाँ पर शुरू किया गया है? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन थर्ड है नागपुर, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड नागपुर। नागपुर में दूसरा विश्व संतरा महोत्सव शुरू हुआ है। नागपुर के दरअसल जो ऑरेंजेस है, संतरे हैं, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फेमस है। कैसे, मतलब इसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए, जो कि वर्ल्ड के यानी कि विश्व के जो एग्रीकल्चर के फेमस साइंटिस्ट हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, हु हैज़ रिलीज्ड द एनुअल ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 रिसेंटली। अभी अभी जो एनुअल यानी कि वार्षिक, मतलब एनुअली जो होती है साल के एंड में जो होती है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, तो वो किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए NHM, ऑप्शन बी WHO, ऑप्शन थर्ड है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऑप्शन 4 है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 जारी की गई है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, अब इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? जिनेवा में, ये आपको याद रखना है। और जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड दी
BES एक्सपो 2019 बिगेन रिसेंटली। अभी अभी BES एक्सपो 2019 कहाँ पे शुरू हुआ है, ये आपको बहुत पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले BES की आपको फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड है, तो लिख लीजिए। इसकी जो फुल फॉर्म है, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपोर्ट 2019 ये शुरू किया गया है, और इसकी फुल फॉर्म है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी। राइट, ये आपको याद रखना है। ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग सोसाइटी एक्सपोर्ट 2019 है, जो शुरू किया गया है कहाँ पे? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन थर्ड है न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन फोर इज इनमें से कोई नहीं। तो ये न्यू दिल्ली में शुरू किया गया है, इसका आपको याद रखना है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका थीम क्या रखा गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो BES एक्सपोर्ट 2019 आयोजित किया गया है, शुरू किया गया है, इसका जो थीम है वो क्या रखा गया। तो लिख लीजिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्टिंग इन दी वर्ल्ड, इन दी IT वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट NEXT, नेक्स्ट जन GEN लिख लीजिए। मैं स्पेलिंग आपको इसलिए बोल रही हूँ, आपको याद रहेंगे। ब्रॉडकास्टिंग BROADCASTING, ब्रॉडकास्टिंग इन दी IT वर्ल्ड। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड दी लॉन्च ऑफ अ न्यू ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म। अभी अभी नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, किस कंपनी ने की है? ऑप्शन ए एयरटेल, ऑप्शन सेकंड है टाटा स्काई, ऑप्शन थर्ड है रिलायंस, या इनमें से कोई नहीं। तो अब इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड। रिलायंस ने नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने अभी अभी रिलायंस जियो इन्फोकॉम और रिलायंस रिटेल के कॉम्बिनेशन से नया ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been appointed as Director General in the NHRC। NHRC सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ये है क्या, इसकी फुल फॉर्म बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड हो चुकी है, तो पहले वही नोट कीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ह्यूमन राइट्स कमीशन आपको पता होना चाहिए कब मनाया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स कमीशन मनाया जाता है। ये भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। तो अभी हम किस क्वेश्चन की बात करें? अभी अभी NHRC में महानिदेशक यानी कि DG यानी कि डायरेक्टर जनरल किन्हें नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए प्रभात सिंह, ऑप्शन सेकंड है परमिंदर सिंह, ऑप्शन थर्ड इज मुकेश सिंगला एंड ऑप्शन फोर इज इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अभी अभी NHRC में नए DG यानी कि नए डायरेक्टर जनरल, नए महानिदेशक इन्हें नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है प्रभात सिंह जी, और ये IPS अधिकारी है। ये है प्रभात सिंह जी, और ये एक IPS अधिकारी है, ये आपको याद रखना है। अभी तक ये CRPF में डायरेक्टर थे, और अब इनको NHRC यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल चुना गया है। ये इनकी पिक आप माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली इनोग्रेटेड इसरोस उन्नति प्रोग्राम। इसरो आपको मैंने इसकी फुल फॉर्म हमेशा बताती हूँ, मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आपको पता होनी चाहिए। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? मैंने बताया था आपको 1969 में। कल मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको टॉप 20 क्वेश्चन बना के बताए हैं। उसमें भी ये क्वेश्चन ज़रूर था कि इसरो का जो उद्घाटन है वो कब हुआ, इसरो की स्थापना कब हुई, सारा मैंने आपको उसमें डिटेल्स में बताया है। तो इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसरो की अगर बात हो रही है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? बेंगलोर में, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? विक्रम अम्बलाल साराभाई के द्वारा हुई थी। फिर से रिपीट करूंगी, विक्रम अम्बलाल साराभाई के द्वारा हुई थी। अब क्वेश्चन क्या है, हाल ही में इसरो के उन्नति कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सेकंड है डॉक्टर सूर्या, ऑप्शन थर्ड इज मोहन सिंह, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए
डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसका सही आंसर है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसरो के उन्नति प्रोग्राम का उद्घाटन किया है, ये आपको याद रखना है। अब उन्नति, ये आपको समझ में आ नहीं रहा होगा अभी, उन्नति है क्या, इसकी फुल फॉर्म भी लिखिए, ये भी पूछी जा सकती है। यूनि स्पेस नैनो सैटेलाइट, लिख लीजिए, यूनिन स्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट EMRS नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2019 ऑर्गेनाइज्ड, मतलब क्या है, अभी अभी, रिसेंटली मतलब अभी अभी या हाल ही में, अभी अभी पहली EMRS राष्ट्रीय स्पोर्ट्स मीट 2019 आयोजित की गई है। कहाँ पर, कहाँ पे आयोजित की गई है। अब अपकमिंग एग्जाम्स जो है खास तौर पे 2019 के, ऐसे क्वेश्चन उसमें ज़रूर आते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस क्वेश्चन को याद रखना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन सेकंड है पंजाब, ऑप्शन थर्ड न्यू दिल्ली एंड ऑप्शन 4 इस इनमें से कोई नहीं। हैदराबाद इसका बिल्कुल सही आंसर है, हैदराबाद में आयोजित की गई है। अच्छा, इसकी फुल फॉर्म क्या है EMRS की, ये आपको पूछी जा सकती हैं, तो नोट कीजिए, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, ये आपको याद रखना है। और इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है, ये आपको याद रखना है। EMRS का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, जनजाति मामलों के राज्य मंत्री जो है जसवंत सिंह सुमन भाई, जसवंत सिंह सुमन भाई जनजाति मामलों के राज्य मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th, रिसेंटली द चीफ एग्रीटेक प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, अभी अभी महा एग्रीटेक परियोजना शुरू की गई है, किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा वो शुरू की गई है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बैंगलोर, ऑप्शन थर्ड है हैदराबाद एंड ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र के CM के द्वारा की गई है। महाराष्ट्र के CM कौन है, देवेंद्र फडणवीस, ये भी याद कर लीजिएगा, मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ, देवेंद्र फडणवीस, FADNAVIS, किसके CM है ये, महाराष्ट्र के, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये है क्या, महा एग्रीटेक परियोजना है क्या, ये आपको पता होनी चाहिए। दरअसल फसल के बीजने से लेकर कटाई तक जितने भी प्रोसेस होते हैं, मतलब उस पर ये निगरानी रखी जाएगी, मेन आपको ये याद रखना है। और ये जो महा एग्रीटेक परियोजना है, ये परियोजना इसरो की हेल्प से स्टार्ट की गई है। इसरो का नाम देखिए काफ़ी जगह पे आ जाता है, तो आपको याद रखना है, इसरो की हेल्प से ये स्टार्ट की गई है। अब महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर कौन है, C विद्यासागर राव, लिख लीजिए, C विद्यासागर राव, ये क्या है, गवर्नर है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली ग्लोबल एविएशन समिट 2019 हैज स्टार्टेड, अभी अभी ग्लोबल एविएशन समिट जो है 2019 शुरू की गई है, कहाँ पे शुरू की गई है, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट है पंजाब, सेकंड न्यू दिल्ली, ऑप्शन थर्ड मुंबई, या इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी ग्लोबल एविएशन समिट 2019 स्टार्ट की गई है मुंबई में, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। और जो प्रेजेंट टाइम के हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है, याद रखना है। अगर पूछा जाए आपको कि इसका उद्घाटन किया किसने है, तो किन्होंने किया है, प्रेजेंट टाइम के हमारे नागरिक जो उड्डयन मंत्री हैं सुरेश प्रभु, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के थे करंट अफेयर्स। कल से जो भी करंट अफेयर्स होंगे उसमें से लास्ट के जो करंट अफेयर्स का सेशन होगा उसका एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, उसको आपको कमेंट करके बताते जाना है। और उससे रिलेटेड जितनी ज़्यादा आपको जानकारी होगी वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इससे आपकी ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी होगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बहुत नॉलेज की वीडियो है, आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।